नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में जोरदार हंगामा। शोर शराबे के कारण स्पीकर ने समय से पहले आज की कार्यवाही की स्थगित। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद भी भाजपा विधायक वेल में धरने पर बैठे। कहा, जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक सदन में ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। कहा, झारखंड देश में बना सकता है अलग पहचान। रांची और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। और पेरिस ओलंपिक में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीदरलैंड के तीरंदाज को दी 6-2 से मात। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। भाजपा विधायक अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण समेत अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री से जवाब चाहते थे। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष धैर्य रखे, समय आने पर सरकार सभी सवालों के जवाब देगी। जब से मैं जेल से बाहर आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही इनको काटा चुभ रहा है। देखो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा। हमारी बारी आएगी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी सदन के भीतर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन में उत्पन्न गतिरोध और शोर शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भोजनावकाश के बाद ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन स्थगित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री युवाओं और अनुबंध कर्मियों के मुद्दे सहित अपनी घोषणा पत्र में किए गए सारे वायदे पर जवाब नहीं देंगे, तब तक वे सदन से बाहर नहीं जाएंगे। हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे। ये सदन को छोड़ कर नहीं जाएंगे। इधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र के स्थापित परंपराओं और मर्यादाओं का मखौल उड़ा रही है। झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। हर उस चीज का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें रांची के राजभवन में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है और यह देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। राज्य देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, तरक्की और प्रगति में अपने मापदंड स्थापित करेगा। मैं चूंकि आज ही आया हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्षेत्र है और यहाँ से इतनी संपदाएं हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य अच्छा ढंग से प्रगति और तरक्की करेगा। राज्य के टाटानगर चक्रधरपुर रेल मंडल पर रेल यातायात बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हावड़ा मुंबई मेल की सभी 18 बोगियों को रेलवे ट्रैक से हटाया जा चुका है और रेल मार्ग की मरम्मत और विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कल सुबह चक्रधरपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत पोटोबेदा गांव के निकट बड़ा बांबो और खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मेल के 18 डब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात बाधित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
देवघर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ। मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोडरमा के सतगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना में हुए घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है और इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक अजीत कुमार और बीटीटी दिनेश चौधरी पर घोटाला करने का आरोप साबित हुआ है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने दोषियों की राशि की रिकवरी करने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में पहली बार परियोजना के तहत समुद्र के 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की डिजाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके ये डिजाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है करीब करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर का है, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रामगढ़ जिले में 22वीं क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाकर की। इनमें से 10 पुलिसकर्मियों का चयन नेशनल पुलिस मीट के लिए किया जाएगा। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए आपराधिक कानून लागू होने से वैज्ञानिक पद्धति से अपराध अनुसंधान की आवश्यकता है। यह आयोजन इसी कड़ी का हिस्सा है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। आज बीएनएस जैसे जो न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं, उसमें एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। मॉनसून। राज्य में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रांची और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। पेरिस ओलंपिक के 5वें दिन आज झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दीपिका ने नीदरलैंड की तीरंदाज को 6-2 से पराजित कर अंतिम 16 में जगह बनाई। इधर भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में जोरदार हंगामा। शोर शराबे के कारण स्पीकर ने समय से पहले आज की कार्यवाही स्थगित। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद भी भाजपा विधायक वेल में धरने पर बैठे। कहा जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक सदन में ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। रांची और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। और पेरिस ओलंपिक में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीदरलैंड की तीरंदाज को दी 6-2 से मात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।